जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे पावन और यादगार दिन है। वर्षों की इच्छा के बाद आखिरकार मेरे कान्हा जी मेरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही ये विचार मन में आता है, हृदय आनंद और भावनाओं से भर उठता है। सुबह से ही पूरे घर का माहौल बदल चुका है। हर कोने में भक्ति की महक है, हर दीवार पर फूल सजे हुए हैं और हर चेहरे पर अपार खुशी है। भोर होते ही मंगला आरती की मधुर धुन ने पूरे घर को गूंज दिया। मंदिर में घंटियां बजने लगी और राधे राधे का स्वर जैसे पूरा वातावरण पवित्र हो रहा था। हम सबके पहले घर ने सफाई की, फिर गंगाजल और तुलसी दल से प्रत्येक कोने को पवित्र किया। मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण बांधा गया, जो शुभ्रता और शुद्धि का प्रतीक है। रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से घर में प्रवेश द्वार सजाया गया। दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई गई, जिसमें मोर, बंसी और शंख के चित्र अंकित थे। ये सब कुछ ऐसा था मानो हमारा घर छोटे से वृंदावन में बदल गया हो। जैसे ही पंडित जी ने मुहूर्त का समय बताया, हमने अपने प्यारे मुरलीधर को फूलों की पालकी में विराजमान किया। पीतांबर वस्त्र और मोर मुकुट, गले में फूलों की माला और हाथ में मुरली। कान्हा जी का रूप इतना मोहक था कि नजर ही नहीं हट रही थी। जैसे ही पालकी मुख्य द्वार पर पहुंची, हमने शंख बजाकर, घंटे, घड़ियाल बजाकर और जय श्री कृष्णा के जयकारे से उनका स्वागत किया। उस क्षण मानो ऐसा लगा संपूर्ण ब्रजधाम हमारे आंगन में उतर आया हो। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल। स्नान के बाद उन्हें चंदन, कुमकुम और तुलसी दल अर्पित किए गए। माखन मिश्री का भोग लगाया, जो उनका सबसे प्रिय व्यंजन है। पूजा के दौरान वैदिक मंत्र, गोविंद स्तुति और मधुर भजनों का गायन हुआ। घर में प्रत्येक कोने में दीप जलाया गया, ताकि सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैली रहे। पंडित जी ने विशेष हवन भी कराया, जिसमें सभी परिवारजन सम्मिलित हुए। मान्यता है कि जब घर में भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़ते हैं, तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सुंदर अवसर है। पूजा के बाद जब कान्हा जी को घर के मंदिर में स्थापित किया गया, तो मेरी आंखें एकदम नम हो गई। सबसे पहले हमने कान्हा जी का श्रृंगार फूलों के साथ किया और फिर उन्हें उनकी बांसुरी दी गई, ताकि वो अपनी मधुर धुनों से हमारे घर को मोहित कर सके। फिर माखन मिश्री का भोग लगाया गया, जो कान्हा जी को सबसे प्रिय है और खा के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो हमने उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया। फिर उसके बाद में हमने फलों का भोग लगाया। जो जो भी चीज़ें कान्हा जी को प्रिय हैं, आज मैंने उन सभी को इकट्ठा करके और कान्हा जी को भोग लगाया है। ये है मंजीरी, जो कान्हा जी को अति प्रिय है और इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने वो भी चढ़ाई। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया गया, जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और अंजीर था। फिर हमने धनिये की पंजरी बनाई थी, उसमें तुलसी जी डाल के वो भी अर्पित करी। अब हम जैसे छोटे बच्चों को हम शहद चटाते हैं, वैसे ही कान्हा जी को मैंने शहद भी चटाया, क्योंकि वो आज हमारे घर में पहली बार आए हैं। तो हमने कान्हा जी को शहद चटाया है। उसके बाद में उसके बाद में हमने कान्हा जी का फेवरेट इत्र भी लगाया, जो कि हमारे घर को महकाए, और कान्हा जी को इत्र बहुत पसंद है, तो वो इत्र भी लगाया है हमने कान्हा जी को। धूप जलाया, दीप जलाया, परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर भजन गाए, आरती उतारी और प्रसाद वितरित किया। घर के जो वातावरण था वो शुद्ध और शांतिमय था, जिससे महसूस किया जा सकता था, लेकिन शब्दों में बयान करना बिल्कुल मुश्किल था। गृह प्रवेश के बाद घर में सत्संग, कीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। आस पड़ोस और रिश्तेदार भी इस पावन अवसर के साक्षी बने। हम सभी ने कृष्णा जी की आरती, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गा के कृष्णा जी की आरती की और सभी ने प्रसाद वितरण किया। आज मेरे कान्हा जी के घर आने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो घर पूरा जगमगा गया हो, जैसे दिवाली आ गई हो। दिन के अंत में दीपमालाओं से पूरा घर जगमगा गया था। जैसे ही रात गहराई, मंदिर में कान्हा जी के सामने बैठकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे बंसी वाले, जैसे आज आपने हमारे घर आए हैं, वैसे ही हमारे हृदय में भी सदा निवास करें। हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद का संचार करते रहें।
आज का दिन केवल यह एक गृह प्रवेश नहीं था, बल्कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में दिव्यता और भक्ति का स्थायी प्रवेश था। अब यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण से के आशीर्वाद से भरा एक पावन मंदिर बन चुका है। तो आज आपने देखा हमने गृह प्रवेश कैसे किया श्री कृष्ण जी का। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। मगर आप सौभाग्यशाली हैं जो आप ये गृह प्रवेश के दर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की और श्री कृष्ण जी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा, जय